यदि आप महीने के 5,000 या 7,000 रुपए बचाते हैं तो आपको ऐसा लग सकता है कि ये इन्वेस्टिंग, ये फाइनेंशियल प्लानिंग मेरे लिए नहीं है, लेकिन ये गलत। मैं आज आपको बताऊंगा कि कैसे आप 5,000 रुपये महीने से 1 करोड़ रुपए तक का सफर तय कर सकते हैं। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि कैसे 5,000 रुपये महीने इन्वेस्ट करके 20 साल में 1 करोड़ तक कैसे पहुंचा जा सकता, वो भी बिना किसी गैम्बलिंग के, बिना किसी क्विक वाली स्कीम से। हम सिर्फ इस वीडियो में वही बात करेंगे जो सेंसेबल है, लॉजिकल है तथा आपको आपके गोल तक पहुंचाने में ज़्यादा मदद। सबसे बड़ी प्रॉब्लम, आपको लगता है कि थोड़े से पैसे ही तो हर महीने बच रहे हैं, अब इन थोड़े से पैसे को इन्वेस्ट करके कुछ होना तो है ही नहीं, तो अपन इन्वेस्टिंग बाद में शुरू करेंगे। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है यदि आपका इन्वेस्टमेंट कम है तो, क्योंकि जब भी आप इन्वेस्ट करने में लेट होते हो तो आप 5 या 5.5 साल में अपने उस पैसे को एक बार डबल होने से बचा देते हो। यानी अगर आप इन्वेस्टिंग करना आज शुरू करते हो और इसकी अपेक्षा आप इन्वेस्टिंग करना 5 साल बाद शुरू होते हो, तो इन 5 सालों में आपका पैसा एक बार डबल हो चुका होता है और आप कम पैसे होने के कारण या थोड़े पैसे होने के कारण इसे स्किप कर देते हो, जो कि एक सबसे बड़ी गलती है। ये डबल वाला सुनने में इतना सेंसिबल नहीं लग रहा होगा, लेकिन आप समझो कि अगर आप आज इन्वेस्टमेंट करते हो 5,000 रुपये महीने, तो ये 20 साल में आपका 1 करोड़ हो गया, और वहीं 25 या 26 साल में 2 करोड़ हो जाएगा, और 30 से 32 साल में यही 4 करोड़ हो जाएगा, और 40 साल में लगभग 8 करोड़। अब ये कोई गारंटी नहीं है, ये पिछले जो इन्वेस्टमेंट में रिटर्न मिला है उससे एक अनुमानित है, लेकिन आप पिछले एक चीज पे गौर करिएगा कि 1 साल से 20 साल में आपका पैसा 1 करोड़ बना, यानी 20 साल में बना 1 करोड़, और अगले 20 साल में वो 2 करोड़ नहीं, वो 8 करोड़ रुपए बना। यानी आप कंपाउंडिंग में जितना टाइम दोगा वो उतनी तेजी से बढ़ती है। ये हम में से काफ़ी लोगों को पता है, लेकिन फिर भी हम उसे चालू करने में डिले करते हैं। यानी अब कितना भी छोटा अमाउंट हो, पहली सीख कितना भी छोटा अमाउंट हो, उसे कंपाउंडिंग के लिए समय दीजिए। माना कि पैसे आज कम है, आज हमारी SIP कम पैसे से हो रही, लेकिन कभी तो बढ़ेंगे, और जब बढ़ेंगे तब हम हमारी SIP भी बढ़ा देंगे। आज कम है तो आज हम कम से शुरुआत करें। यानी अगर आप इस साल 5,000 रुपये महीने SIP कर रहे हो, तो अगले साल 5,500 रुपये की SIP शुरू करने की कोशिश करना। ये सब मैं क्या एक हवा में बोल रहा हूँ क्या कि 5,000 से 1 करोड़ बन जाएंगे? नहीं, ये अगर आप निफ्टी के 20-30 सालों के रिटर्न देखो तो लगभग 13 से 14% के रिटर्न बने हैं। और यदि अपन हर साल 5,000 रुपये महीने और उसमें हर साल 10% बढ़ाते जाएं, तो अगर आपने 12.5 या 13% रिटर्न भी बना, तो 20 साल में ये 1 करोड़ रुपए पे पहुंच जाए। क्योंकि निफ्टी का जो पिछला 20-30 सालों का एवरेज रिटर्न रहा वो लगभग 13.5% का रहा, और अगर अपन ये 5,000 रुपये महीने की SIP करें और इसे हर साल 10% बढ़ाए, और यदि 12.5% भी अपना रिटर्न बने, तो लगभग 20 साल में 1 करोड़ रुपए बन सकता है। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि अगले 20-30 साल, पिछले 20-30 साल निकले हैं, उससे 1% निफ्टी की ग्रोथ कम ही रहेगी, तो उस हिसाब से भी अपना पैसा 1 करोड़ रुपए बन रहा है। एक सवाल ये आता है कि मान लो 1 करोड़ रुपए बन जाएगा, लेकिन इन्फ्लेशन भी तो है। अब हमारा पैसा इन्फ्लेशन में कैसे, अगर 1 करोड़ बन भी गया तो इंडिया की महंगाई भी तो बढ़ रही है, तो इंडिया की जो महंगाई है 6% के लगभग हर साल इन्फ्लेशन रेट है, तो लगभग 12 साल में आधा पैसा हो जाता है। यानी जो पैसे की वैल्यू आज है वो 12 साल में उस पैसे की आधी वैल्यू हो जाएगी। तो यदि 1 करोड़ रुपए आपके बन भी गए 20 साल में, तो आपका पैसे की जो वैल्यू है लगभग 25 साल में वो 25 लाख हो जाएगी। तो यानी 20 साल में एक अनुमानित मान लो कि वो 30 लाख रुपए की एक वैल्यू। अब अगर आप ये मानो कि आज आपके पास 30 लाख रुपए हो, 30 लाख रुपए की भी आज कहीं ना कुछ तो वैल्यू, क्योंकि आप अगर आज कोई काम शुरू करना चाहते हो, खुद का बिजनेस करना चाहते हो, और यदि आप 30 लाख रुपए से उसे शुरू करो, तो अभी की स्थिति में इंडिया में 30 लाख की भी अपनी एक वैल्यू है। तो आप इन्फ्लेशन का इतना लोड ना लो, और जो अपन SIP कर रहे हैं वो SIP अपन मान के चल रहे हैं कि 12.5-13% रिटर्न दे, और इंडिया का इन्फ्लेशन रेट अभी लगभग कोई 5% बताता है, कोई 7%, अपन मान के चलो कि 6% है, तो भी अपन अपने पैसे को इन्फ्लेशन के हिसाब से डबल रेट पे ग्रोथ कर रहे हैं, तो इन्फ्लेशन भी मैनेज हो जाए। अब एक सवाल ये आता है कि मैं 5,000 रुपये महीने की SIP करूँ तो क्या ये पॉसिबल है? क्या 1 करोड़ बन ही जाएगा? तो अपन मान के चल सकते हैं
कि अपन इंडिया की टॉप 50 कंपनी यानी निफ्टी 50 में इन्वेस्ट कर रहे हैं और पिछले 15, 20, 30 सालों में भी लगभग 13-14% इन कंपनियों ने ग्रोथ दिखाई है। यानी निफ्टी ETF ने 13% का रिटर्न या 14% का रिटर्न दिया है। तो अपन मान सकते हैं कि आने वाले 15, 20, 30 साल भी इंडिया इसी तरह से ग्रो करे और निफ्टी ऐसे ही ग्रो दिखाए। तो अगर 13% या 12% का भी ग्रोथ इन स्टॉक में, इन ETF में आता है, तो ये एक पॉसिबिलिटी है कि हम 5,000 रुपये महीने जो SIP अभी शुरू कर रहे हैं और जिसे 10-10% बढ़ा रहे हैं, ये 20 साल में 1 करोड़ रुपए बन जाए। बस अब आपको कुछ कुछ बातों का ध्यान रखना है, जैसे कि अब आपको इसे डिले नहीं करना है, इसे जितनी जल्दी हो सके SIP शुरू करना है और 5,000 रुपये महीने अगर आप बचा सको तो बहुत अच्छी बात है, आप बचा कर इसे शुरू कर दो। क्योंकि अगर आप इसे 5 साल के लिए डिले करते हो तो यानी जो 20 साल में 1 करोड़ बनने वाला था वही 15 सालों में लगभग 50-55 लाख पर ही रह जाए।